उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। नामांकन की तिथि खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव करहल पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने दावा करा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी उम्मीदवार उतार दे, लेकिन पीडीए परिवार एकजुट है और ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहा है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने करहल में जमकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी को और कहा है कैसे भी उम्मीदवार उतार दें, लेकिन जीतेगा पीडीए ही। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतने जा रही है और जो हमारे प्रत्याशी हैं अपना सुचारू रूप से अपना विधानसभा का काम कर रहे हैं। आप भारी मतों से विजयी घोषित होंगे। मैं नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ललकार रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के जो काम, विकास का जो काम हो रहा है, जो जनता खुश है, जनता उनसे खुशी में उनको वोट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ के, माननीय राजनाथ सिंह के, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों जीतने जा रही है। तो यादव जी, कहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए? हम राम दुलार यादव नाम है। मैं 35-36 साल समाजवादी पार्टी का सदस्य रहा। अब मैं 24 में ही भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे में कफन दफन होगा जब तक जिंदा रहूँगा। भारतीय जनता वचन ले लिया है क्या? वचन ले लिया है। वचन ले लिया है जी, वचन ले लिया कि 9 की 9 सीटों पे एनडीए जीतेगा, यानी भाजपा जीतेगी। ये पहले से पुलाव हमें अच्छा नहीं लगता है। वो 80 पर जीत ले रहे तो 80 पर जीतने जा रहे थे, 400 के पार का नारा हो रहा था, ये हल्ला और आखिर में हुआ क्या? तो ऐसे झूठ का क्या प्रचार जो अपने को ही उपहास का पात्र बना दी। ऐसे झूठ के प्रचार से क्या है भाई? दोनों पहलवान दंगल में खड़े हैं, ठीक है 9 सीटों पर। जिसकी विजय होगी, जो जनता जिताएगी जिसको, और जनता के जिताने के साथ साथ छल का सबसे बल प्रयोग होता है। छल बल प्रयोग न हो तो जनता पर ही निर्भर कर दें, लेकिन छल बल का प्रयोग जरूर होगा। दावा कर रहे हैं कि 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए गठबंधन जीतेगा। वहीं अखिलेश यादव करहल में बोल चुके हैं ऐतिहासिक जीत होने वाली है करहल में। देखो, मौसम बदल चुका है, समय बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कैसे जीतेंगे जब कार्यकर्ता वोट नहीं दे रहे? बहराइच में देख रहे हो क्या हालत हुई। तो ये सब नहीं, सब मौसम चेंज हो चुका है। ऐलान कर दिया है, जनता जिता रही है भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीट। किसी एक व्यक्ति से कोई सोचे कि ऐलान कर दिया, तो ऐलान तो मोदी जी कहे थे कि इस बार मेरी सरकार बनेगी 400 के पार। तो कहाँ गई 400 के पार? न 400 और न 500 न 300, त्रिशंकु की तरह आके अटक गई। सदैव हमारे देश में एक नई चीज, पुरानी एक कहावत, ये जो है स्लोगन है, वो स्लोगन ये है कि पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नतीजा बहराइच का पापी कौन? सीधी अरे सुनिए, बहराइच का पापी, बहराइच का पापी योगी, मोदी, शाह और कौन जानते हैं जो वहाँ जुलूस लेके जा रहे थे। साहब बोल दिया, योगी, मोदी और शाह आपके आला कमान तक पहुंच गए। ये गलत बोल रहे हैं। किसी सम्मानित नेता को असद बात न बोलें तो ठीक है। जो गलतियां किया है उसकी सजाए भोग रहा है। कह रहे दंगा मुक्त प्रदेश था, दंगा करवा दिया समाजवादी और कांग्रेसियों ने मिलके। अरे तो दंगा युक्त हो गया आपका, दंगा मुक्त कैसे रहेगा? तो कह रहे हैं ना विपक्षी पार्टियां करवा रही। अरे ये 24 में आए भाजपा में ना, तो 24 में अपनी अखिलेश पार्टी को इसलिए 37 सीटें जिलवा कर भाजपा को 32 पर ला दिए। अंदरूनी घातक ना करेंगे नहीं, और चापलूसी भाजपा की नहीं करेंगे तो कहीं चाप दिए जाएंगे। दंगे का क्या इनको मिलेगा फायदा? कोई फायदा मिलेगा दंगे का? दंगे का फायदा मिलने की कोशिश तो की गई खूब भरपूर। अब 9 सीटों पर पता चल जाएगा कितना फायदा मिला, कितना नहीं मिला। क्या रे, बदनाम कर रहे हैं सरकार को आप लोग, विपक्षी बदनाम कर रहे हैं। तो ये सही काम कराएं क्यों? क्यों अपने लोगों को रोका नहीं? क्या पुलिस वहाँ करती नहीं? विपक्ष मिलकर दंगा करवा रहा, सरकार को बदनाम कर रहा है। सरकार को बदनाम, दोनों को लड़ा दो, दोनों में लड़ाया कौन जाता है? पंडित बनाम मुस्लिम, और फायदा कौन उठा रहा है? उसमें भाजपा में पंडित नहीं, पंडित तो उसमें निम्न फेंक दिए गए। लड़ाया पंडितों को, लड़ाओ पंडितों को, मुस्लिमों को, और फायदा बनिया ठाकुर उठा लेंगे। बहुत बड़ी बात बोल गए जी। जिस पार्टी का विधायक
बाप विधायक, माँ विधायक और बेटा विधायक सबने मिल करके भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के खिलाफ मुकदमा दायर किया और ये कह रहे हैं भाजपा ने नहीं कराया। तो कराया किसने? कराया किसने? बाजी आपस में चल रही है, प्रमाण है आपके खिलाफ। ये प्रमाण पूरे भारत में ये आतंकवाद फैला रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। सीधा सा सवाल है, अखिलेश यादव ने कह दिया है जैसे भी कैंडिडेट उतार दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पीडीए परिवार जीतेगा, ऐतिहासिक जीत होगी 9 सीटों पर। देखिए पीडीए की ताकत इतनी बड़ी है, अगर पीडीए यूनाइट हो गया, हो गया तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी पूरे देश में। क्योंकि पीडीए की ताकत इतनी बड़ी है कि 80% 90% वोट तो पीडीए का है। लेकिन पीडीए अगर यूनाइट होता है तो भारतीय जनता पार्टी सफाया हो जाएगा। पीडीए यूनाइट है, एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली पूरे देश से। मुझे हंसी आ रही है। क्या गजब का मिथक है भाई, कहाँ दीवा सपने देख रहे हैं। सपने देखना बेकार नहीं है, सोते हुए लेटे हुए सपना देखते रहिए। 9 के 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव बाई इलेक्शन जीतेगी। तो अखिलेश यादव ने आज करहल में समा बांध दिया, कह रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार उतार दे भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे हम ही, और ऐतिहासिक जीत होगी। धर्मेंद्र यादव ने भी जब निरहुआ ने हराया था तो आजमगढ़ में बहुत समा बांधा था, याद है ना? बाई इलेक्शन ही हो रहा था। तो निरहुआ ने भी कहा था भगवान भी आ जाए तब भी नहीं हरा पाएंगे, और हार गए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। क्या इंदिरा गांधी नहीं चुनाव हारी थी? लेकिन कुल मिला के इस समय कहीं ना कहीं कम हुआ था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। इस समय आपको ज्ञान होना चाहिए कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी सरकार होती है जनता डेवलपमेंट। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल 9 में 9 सीटों का दावा। देखिए भाई साहब ने कहा सपने देखना, हम लोग सपने ही देख रहे थे, लेकिन मोदी जी ने 15 लाख का सपना दिखाया, उससे जगाया। 2 करोड़ रोजगार का हम सपना देख रहे थे, उस सपने से हम जाग चुके हैं। अब सपना नहीं देखते, अब हकीकत में देखते हैं। क्योंकि मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए थे हमको, उस सपने को कर नहीं पाया कुछ। मोदी जी ने सिर्फ डमरू बजा रहे हैं हम लोगों का। डमरू बजाते रह गए, सपने बहुत दिखाए थे लेकिन सपने हकीकत में नहीं बदल पाए। बिल्कुल, अगर नहीं ऐसा नहीं होता। ये बताइए, तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। दूसरी आरोप लगा रहे ईवीएम में घोटाला कर। सुनिए, दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, 27 में तीसरी बार बन जाएगी। आप कहीं भी उठा के देखिए, तीसरी बार खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं, एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और उपचुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की? साहब बोल रहे हैं 240 पे है, 5 बिल लाया, 5 औंधे मुंह गिर गए नरेंद्र मोदी के। अगर ये अलायंस की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को कह दे 5 में से 1 बिल पास करा दे, मैं नरेंद्र मोदी के तलवे चाटूंगा। और बोलिए, बहुत बड़ा देखिए इन्होंने आरोप लगा दिया, 5 के 5 बिल लाए थे सारे। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस क्यों पीछे रह गई, क्यों नहीं सरकार बना पाई भाई? जनाधार है अभी भी भाजपा का। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पीछे रह गई, वो तो 10 साल से पीछे है। और आपने देश को पीछे कर दिया शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा से लेके सिर्फ। और ये कह रहे सपने देखते हैं। जो सपने देखते हैं वही साकार भी करते हैं। इन्होंने सपने नहीं देखे, इन्होंने भ्रष्टाचार को देखा है, इन्होंने दरिंदगी देखी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना देखा है, इन्होंने जातियों को बांटना सीखा है। ये उस पर काबिज है, ये उस पर अमल करते हैं। मगर हमारी सपने देखते हैं तो हम देश की डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं आप लोग। अखिलेश यादव जी की सरकार ये भूल गए? 5 साल में 550 से अधिक दंगे हुए थे, याद है कि नहीं याद है? और जितनी चाचा की उम्र बची है उतनी कांग्रेस भी बची हुई है, देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? जितनी आपकी उम्र है उतनी कांग्रेस की उम्र बची। मैं इनकी जवाब देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के चुनाव पे कहा था जितनी राहुल गांधी की 52 साल की उम्र है उससे भी कम सीटें आएंगी, और कांग्रेस 100 के पास पहुँच गई है। इनसे ये पूछिए कि झूठ बोलने की कब तक आदत बनाए रहोगे? प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जितनी राहुल की उम्र है उससे कम सीटें आएंगी और हम 100 के आसपास आए हैं। विपक्ष लायक नहीं बचे, 2 बार विपक्ष के लायक भी नहीं बचे कि इनको मैंडेट मिले इतना कि मान्यता प्राप्त जो है कम से कम एक जो है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई चुन पाए। जो है बताइए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनको यही नहीं पता कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि झूठ किस तरीके से खुलेआम और बेकार के लिए बोलते हैं। भाई देखिए, ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा विकास अगर बताती है तो 370 को बताती है। कश्मीर की जनता ने इनकी औकात बता दी ना। 370 कश्मीर की बात नहीं करेंगे क्योंकि लोग 370 पे सवाल नहीं जाएंगे, ये वहाँ जाएंगे ही नहीं। 370 पे आरोप लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल कोई आरोप इन लोगों का निराधार आरोप है। 370 से जनता खुश है, 35 से हटाया गया जनता खुश है। वहाँ पे अलायंस की हमेशा से ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन लोगों का वहाँ दबदबा रहा है। कौन सी बड़ी बात हो गई है भाई? सबसे बड़ा विकास था आपका वो? नहीं तो विकास था तो हमारे भी वहाँ पे खाते खुले, हम तो जीरो थे, हम तो वहाँ पे जीरो से जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये महबूबा के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी और जहाँ जाइए सरकारें बनाते हैं अलायंस में, उनको खा जाते हैं। महबूबा को खा गया मोदी और क्या हुआ? 29 सीटें हैं कुल। सरकार बना लेते हैं ना तुम। अभी तुम ये कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववाद की सरकार है, महबूबा की सरकार आतंकवाद की सरकार है, अलगाववाद की सरकार है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, आपकी 29 सीटें हैं, अगर महबूबा आ गई होती तो आप उससे अलायंस कर लेते, क्योंकि सत्ता आपको प्यारी है, देश की जनता नहीं। एक सीधा सा सवाल है, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ मुद्दे लेके आप लोग सामने जा रहे हैं जनता के पास? सिर्फ विकास, डेवलपमेंट। मैं बताऊंगा, बताइए उत्तर प्रदेश के वो विकास जो आपको पसंद आया। बिल्कुल, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, जिसको हम कह सकते हैं बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क। मुझे याद है बसपा और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी, 5 दिन में लाइट आती थी तो 6 दिन रात में आती थी और दो घंटे आती थी। किसान परेशान होता था। आज निर्बाध रूप से बिजली गांव तक पहुंच रही है। 16 घंटे, 18 घंटे बिजली पहुंच रही है। शहर में आप जहां हैं खड़े हैं, यहाँ बिजली कटती नहीं है। बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उपचुनाव जीतेंगे। 9 की 9 सीट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दावा। देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, जितना भी इन्होंने कहा उस पर एक पे जगह पे भी काम किया हो। हाँ, ये जाएंगे जनता के बीच में नफरत बांटने के नाम से, हिंदू मुस्लिम कराने के नाम से, जातियों को लड़ाने के नाम से, सनातन खतरे के नाम से, हिंदू खतरे के नाम से, जितना भी दुस्तानापन है इनमें, ये वो चीज़ को सामने लाएंगे। क्योंकि इनको अभी ये बांगी देखी आपने बहराइच में किस तरीके से, मुझे तो ये भी पता चला है कि दैनिक भास्कर ने निकाला है कि वो मुसलमान जिसके ऊपर आरोप है वो है ही नहीं, वो कत्ल। मैं इसकी तहकीक ने मैं उसकी जवाबदेही नहीं देता हूं क्योंकि मुझे किसी और से पता चला है, मगर दैनिक भास्कर में है तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए। ये उपचुनाव जो हो रहे हैं 9 सीटों पे, कौन बाजी मार रहा है? हाँ, देखिए, बाजी तो भाजपा को लगनी चाहिए। भाजपा की सीट ज़्यादा है। भाजपा, ठीक है। कौन बाजी मार रहा है उपचुनाव में? 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजना जितने लाभार्थी मिले, नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका साथ सबका विकास, योगी जी के विश्वास से इस बार 9 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रही है। ठीक है। कौन बाजी मार रहा है इस उपचुनाव? बीजेपी। तमाम लोगों से हमने बात करी, तमाम मुद्दे निकल के सामने आए और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएगी ये भी जानने की कोशिश करी। और अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि पीडीए परिवार एकजुट है और ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन हासिल करने जा रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।